हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का पैराबोला का ही है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम हुज वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है। ठीक है, ए बी सी डी, लेट द साइड्स ए डी एंड बी सी ऑफ ट्रेपेजियम बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है और इसमें एक ट्रेपेजियम है ए डी, ए बी सी डी, और ए डी साइड जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मान लिया ए हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ए डी और बी सी, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। थोड़ा सा डायग्राम जो है वो अच्छा नहीं बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम हो गया जिसमें ए डी और बी सी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो अगर फोकस की जरूरत पड़े तो वो हो जाएगा 1,0। फिर उसने बोला है कि इफ द डायगोनल ए सी इज ऑफ लेंथ 25/4 इज पासेस थ्रू 1,0। अच्छा, ए सी की जो लेंथ है ये कितनी है? 25/4, और ये पास करता है 1,0 से, तो 1,0 ही तो फोकस है, तो इसका मतलब ये फोकस से पास होता है। एक बात तो हमारे पास ये हो गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फोकल कॉर्ड बन गई ना, एसी हमारे पास क्या हो गई? एसी हो गई फोकल कॉर्ड। तो एसी अगर फोकल कॉर्ड हो गई तो फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होता है? ए और टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25/4। तो ए तो 1 है यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या दिया है? टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि टी प्लस 1/t दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब अगर हम 5/2 लेके चलें तो t प्लस 1/2 5/2, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी आइदर 2 या तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। इन दोनों का सम 5/2 होता है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं? ये सब पॉइंट निकाल लें, तो ए पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। ए पॉइंट को अगर हम ले लें टी स्क्वायर 80 स्क्वायर 280, तो टी स्क्वायर 2t हो जाएगा। तो t की वैल्यू जब आप 1/2 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, मतलब a का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से फिर हम d निकाल सकते हैं। AD एक वर्टिकल लाइन है, तो जो a का x कोऑर्डिनेट होगा वही d का होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, और इसका आप जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1। इसी तरीके अब b निकालते हैं, तो b हमारे पास हो जाएगा b 4,4। b क्या हो जाएगा? 4,4। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और c ये भी एक वर्टिकल लाइन है, तो c हो जाएगा 4,-4। इस तरीके से 4,-4 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमसे उसने पूछा क्या है? हमसे पूछा है एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी।
तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। ठीक है, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ आप निकाल लो। तो देखो दोनों के y कोऑर्डिनेट घटा दो तो AD की लेंथ आ जाएगी, तो 1 माइनस माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और इसी तरीके इसमें जो है BC पर AD और BC पैरेलल है ना, यहाँ पर क्या है? AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों ही y एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसी तरीके अगर BC के y कोऑर्डिनेट आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब BC की हाइट आ जाएगी, वो हो जाएगी 8। ठीक है, तो 8 + 2 तो ये हो गया। ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है हमको निकालना है, पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1/4 सही, 4 माइनस 1/4 कर दो, है ना। अगर हम 4 माइनस 1/4 कर देंगे तो जो दो पैरेलल लाइन से उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 + 2 10/2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75। तो 75/4 हमारा आंसर आ जाएगा। 75/4 फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये हमारे पास सही है। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 75/4। तो ऐसा कुछ नहीं था, आसान सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन जो होता है, आप डायग्राम बनाइए ठीक से और स्टेप टू स्टेप करते जाओ तो हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 जनवरी शिफ्ट 2 में ही आया था। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, अच्छा एक पैराबोला है उसका वर्टेक्स गिवन है। ठीक है, एक पैराबोला है उसका वर्टेक्स गिवन है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स है x + 2y = 0। तो ये मान लिया हमारे पास पैराबोला है, यहाँ पर इसका वर्टेक्स है v 3/2, 3। ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स है x + 2y = 0। यहाँ ऐसे कोई डायरेक्ट्रिक्स होगी x + 2y = 0। तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्चुअली में पैराबोला की इक्वेशन ही निकालना है, पैराबोला की इक्वेशन। अच्छा, तो अगर इसका फोकस पता चल जाए तो हमारा काम चल जाए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो पता ही है। तो ये फोकस इसकी एक्सिस में होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर कहीं पर होगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन x + 2y, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हम निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? 2x - y + λ = 0। मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x - y + λ = 0। यहाँ पर आप इसको 3/2, 3 से पास करा दो, 3/2, 3 से। ठीक है, तो यहाँ 3/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x - y = 0। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास n पॉइंट आ जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक है x + 2y = 0 और एक है 2x - y = 0। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो वो n होगा, जो कि क्या होगा? 0, 0। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है? हमें n मालूम है, v मालूम है, हमें s निकालना है। तो आपको पता है कि s + n/2 दिस इज इक्वल टू v। वर्टेक्स क्या होता है? इनका मिड पॉइंट होता है दोनों का, है ना। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है फोकस। तो यहाँ से आ जाएगा s = और 2v - n।
v आपका क्या है, v यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं, वो है 3/2, 3। ठीक है, और n तो पता ही है 0 0 आ चुका है आपका। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2v, तो 2v करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और -0, तो x कोऑर्डिनेट तो यही आ जाएगा 3, और इसी तरीके y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका जो फोकस आ जाएगा वो 3,6 आ जाएगा। तो बस फिर डायरेक्ट्रिक्स है x + 2y = 0 और फोकस है 3,6, तो आप अप्लाई कर दो PS² = PM²। तो कितना हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू PM क्या है x + 2y, तो x + 2y अपॉन √5 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को? इसको जो है ओपन करेंगे होल स्क्वायर को और जो है इससे कंपेयर कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टाइम्स और x² - 6x + 9 एंड प्लस y² - 12y एंड प्लस 36। दिस इज इक्वल टू x² + 4y² + 4xy। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये 5x² और ये x² कैंसिल होकर क्या बना देगा 4x²। इसी तरीके 5y² और ये 4y² मिलके क्या बना देगा प्लस का y²। ठीक है, और ये माइनस का 4xy इधर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा माइनस का 30x और ये हो जाएगा माइनस का 60y। ठीक है, और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। 45 × 5 कितना होता है 225। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन भी हम देखते चलें जरा। तो अल्फा x² प्लस बीटा y², तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू हो गई 1, और उसने क्या बोला है माइनस गामा xy, तो गामा की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, आगे के टर्म देखते हैं मैच करते हैं कि नहीं। -30x - 60y + 225, तो सब मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये 225। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, हमें बताना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो 4 4 8 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। 9 डी ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 23 जनवरी को आया था। द फोकस ऑफ द पैराबोला y² = 4x + 16 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल C ऑफ रेडियस 5। तो हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल लिखना है जिसका सेंटर क्या होगा इस पैराबोला का, y² = 4x + 6 x + 4। ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, तो इसका जो है हम फोकस निकाल लें, तो फोकस कितना हो जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हो y² = 4x। y² = 4x जो है की बात करें अगर, तो कितना हो जाएगा उसका फोकस 1,0। ठीक है, तो 4 डिस्टेंस अगर पीछे शिफ्ट कर दोगे पैराबोला को, अगर आप 4 डिस्टेंस पीछे शिफ्ट कर दोगे तो इसका जो फोकस हो जाएगा S, ये S हो जाएगा। पहले था 1,0, ये भी 4 डिस्टेंस पीछे आ जाएगा, तो ये S हो जाएगा -3,0। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया फोकस। तो जो सर्कल था अपने पास, सर्कल, उसका सेंटर हमारे पास आ गया -3,0 और इसकी रेडियस है 5, ऐसा गिवन है। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो गई x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y², दिस इज इक्वल टू 25।
ये हमारे पास हो गया 25। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इफ द वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच सी पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा, ये जो सर्कल है ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। कौन सी दो लाइनें? एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक है x प्लस लेमडा वाई दिस इज इक्वल टू 4। इस तरीके से तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। यहाँ पर आप 3x रख दोगे तो x प्लस लेमडा टाइम्स 3x दिस इज इक्वल टू 4। तो x अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 लेमडा दिस इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा 12 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, तो हमारे पास ये किस पॉइंट से पास होता है? ये पॉइंट से, जिस पॉइंट से पास होता है उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा एंड कॉमा 12 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, तो इससे पास करा दोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो दो वैल्यू आ जाएंगी, तो एक होगी लेमडा 1 और एक होगी लेमडा 2। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो x की जगह आप क्या लिख दोगे? 4 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा। थोड़ा सा अब यहाँ पर कैलकुलेशन जरूर हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तो 4 3 7 3 7 प्लस 9 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 144 दिस इज इक्वल टू 25 एंड 1 प्लस 3 लेमडा का होल स्क्वायर है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर और प्लस 6 लेमडा। इस तरीके से हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 81 लेमडा स्क्वायर और प्लस 126 लेमडा और प्लस 49 प्लस 144 दिस इज इक्वल टू और 225 लेमडा स्क्वायर और 150 लेमडा एंड प्लस 25। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, 225 में 81 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 144 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और 150 लेमडा और 120, अच्छा इसको उधर ले गए तो 150 में 126 करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 24 लेमडा। ठीक है, और 24 तो 4 4 8 168। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 144 लेमडा स्क्वायर और प्लस 24 लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो जरा। 4 से अगर हम इसको काट दें तो 12 ठीक है, अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई है ना। तो इसके आप फैक्टर कर लोगे तो इतना हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 6 लेमडा
-7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 7। यहाँ से -1 ले लेंगे तो 6 लेमडा प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेमडा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई लेमडा की वैल्यू -7/6। अब उसने बोल रखा है कि कौन सा लेमडा 1 होगा, कौन सा लेमडा 2 ग्रेटर है। अच्छा, लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 1, तो फिर ये हो गया लेमडा 2 और ये हो गया लेमडा 1। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2। 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। तो 12 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है -7/6 और प्लस 29 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, तो -14 प्लस 29, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 ऑप्शन कौन सा है जरा देख लेते हैं। इसमें तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो 15 क्वेश्चन जो है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, मतलब आप 15 क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है, अगली क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।